देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 10 होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू एक्स सच दैट x माइनस 2 होल मॉड इज ग्रेटर देन 1, देन ऑप्शंस आर a यूनियन b एंड दिस b माइनस a माइनस b, a इंटरसेक्शन b। तो ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बट उसके लिए हमें पहले a और b सेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कंडीशन देखिए मॉडुलस की कंडीशंस है। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10 whole mod is less than equal to 6. That means x square minus 10 ये बिलोंग करेगा किस इंटरवल में। देखिए अगर मैं ग्राफिकली भी इसको समझने की कोशिश करूं, चलिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं उसका। ये हमारी वाई एक्सिस है, वैसे ग्राफ की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ, फिर भी मैं चलिए बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 10 का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, नीचे की तरफ आ जाएगा ये 10 डिस्टेंस। ठीक है, लाइक दैट, ये 0,10। तो y को एक्स स्क्वायर को हमने 10 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट किया, अब होल मॉड हो गया तो यानी कि ये पूरा ग्राफ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट मतलब मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पार्ट, तो ये आ गया, या -10 था। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया। जैसे कि इसने कहा कि ये लेस देन 6 करना है इसको, तो लेस देन 6 जरा ध्यान से देखिए, लेस देन 6 ये इस इंटरवल में यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमें लेस देन 6 करना है, ये रहा 6 यहाँ पे। अब आपको देखना है लेस देन 6 ये कब होगा, है नहीं। तो हमें ये वैल्यूज चेक करनी है, ये वैल्यूज हमें चेक करनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए y इक्वल टू 6 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 6 अगर मैं करता हूं तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16, जिसने कि x ने वैल्यू दी ±4, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि 4 और -4 पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। अच्छा 4 और -4 कौन से होंगे, ये होंगे जी। ठीक है जी, ये -4 होगा और ये 4 होगा। उसका रीजन है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपने सर ये वाले क्यों नहीं लिए पॉइंट, ये क्यों लिए, देखिए बताता हूँ। क्योंकि जब हम ये कर्व ले रहे थे, ये वाला, ये y इक्वल टू ये दिस कर्व जिसकी मैं बात कर रहा था ये, ठीक है, ये कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -10, बाद में इसका होल मॉड किया। देखिए होल मॉड करते टाइम क्या होता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाला पार्ट। तो ये ऊपर आ गया ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये है -x² + 10 का। इसको अब हम किसके इक्वल करेंगे, 6 के इक्वल करेंगे। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 - 6, और ये x² इधर चला गया, तो x की वैल्यू आ गई +-2। तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप देख रहे थे ये वाले, ये -2 है और ये +2 है, इसलिए मैंने 4 और -4 उधर लिख दिए थे। ठीक है, क्योंकि वो प्लस वाले से, मतलब ये x² - 10 जब पॉजिटिव था तो 6 के इक्वल, और जब ये नेगेटिव था, नेगेटिव मतलब ग्राफ कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इस केस में। अब हमें देखना है कि इसको हमें 6 से लेस करना है। देखिए 6 से लेस कब हो रहा है, आप देखिए इस इंटरवल को जरा ध्यान से देखिए, 6 से लेस, ये पूरा ही, वैसे तो हमें ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल तो दिए हैं, क्या दोनों की रिक्वायरमेंट है, जरा ध्यान से देखिए आप इसको। क्या ये 6 से लेस की हम बात कर रहे हैं, तो किस इंटरवल में ये 6 से लेस है। देखिए जो एक्चुअल में ग्राफ हमारा है, वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो एक्चुअल ग्राफ है वो हमारा ये है, बाकी को तो हम इरेज कर सकते हैं। ये हमारा एग्जैक्ट ग्राफ है जो हमने मॉड का बनाया था, कि बच्चे बिना ग्राफ के भी इसको करते हैं, बिना ग्राफ के भी हो जाएगा, इससे ये क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है। चलिए अब ये इंटरवल हम देखेंगे, ये देखिए ये -4 से -2 में ये छोटा है, फिर ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, फिर इसके बाद फिर अगेन 2 से लेके 4 के बीच में ये इंटरवल है, उसके अलावा फिर ये बड़ा हो जाएगा 6 से। ठीक है, बाकी सब में ये 6 से बड़ा है, तो हमें यहाँ पे लिख दिया जैसे कि, अच्छा अब बिना, अगर इसके करना है, बिना ग्राफ के हमें ड्रॉ करना है, बिना उसके करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं -6 से लेके 6 के बीच में। ठीक है, तो ये आ जाएगा x²। ठीक है, यहाँ मैं 10 ऐड कर देता हूँ, तो आ जाएगा -6 + 10 एंड हेयर 6 + 10। ठीक है, तो आ जाएगा x² बिलोंग करेगा 10 - 6, 4 से लेके 16 के बीच में, और x² जब 4 से 16, अगर किसी बच्चे को पता है कि इसको भी ग्राफिकली, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, x² का ग्राफ। ठीक है, x² का पैराबोला अपवर्ड कुछ इस तरीके से। ठीक है, और 4 से 16 के बीच में बात हो रही है, 4 यहाँ है, 16 मान लो यहाँ है, तो x² को 4 और 16 के बीच में बात कर रहे हैं, तो x² 4 और 16 की बात हो रही है, तो ये -2, ये 2, और ये 4, और ये -4। ठीक है, तो ये इंटरवल आ रहा है जी, ये ध्यान से देखिए।
तो वही कहानी यहाँ भी है सेम। तो यहाँ पे x बिलोंग करेगा -4 से लेके -2 यूनियन 2 से 4। देखिए दो रेक्टेंगल ब्रैकेट है, यानी कि सब कुछ इंक्लूड है। तो इसको मैं ए सेट बोल देता हूँ, ये ए सेट है हमारा। ठीक है, ए सेट आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, सेट ए आ गया। ठीक है, सेट ए भी बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, सेट ए बोल दो या इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, तो ये सेट ए आ गया। अब हम बात करते हैं सेट बी की। सेट बी देखिए हमारा क्या है। सेट बी है x-2 का होल मॉड ग्रेटर देन 1। चलिए इसको भी, इसमें ध्यान रखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। x-2 का होल मॉड। चलिए इसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस इज आवर x एक्सिस। ठीक है, x-2 का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये हमारी x-2 लाइन है। ठीक है, इसका होल मॉड करना है। होल मॉड पॉजिटिव पार्ट प्लस मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पार्ट इन x एक्सिस। तो ये पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ आ जाएगा लाइक दैट। ठीक है, तो ये जो अब आप ग्राफ देख रहे हो, मैं पूरा रेड से बना देता हूँ। ये ग्राफ हमारा है x-2 होल मॉड, पॉजिटिव पार्ट प्लस मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पार्ट। आप नीचे आप इसको इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट है 2, दिस इज 2 है, तो 0,2। ठीक है, अब चलिए x-2 होल मॉड बन गया। और जैसा कि इसने कहा हमें x-2 का होल मॉड का ग्राफ है, वैसे बिना मॉड के भी मैं कर सकता था, बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी, फिर भी मैं चलो एक बार बिना ग्राफ के कराऊंगा। ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 बोला है इसने। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिए इसको। ग्रेटर देन 1 बोल रहा है तो 1 तो बिल्कुल बीच बीच में 0 2। ये देखिए ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा बनाना है इसको। 1 से बड़ा देखिए, ये पूरा इस इंटरवल में 1 से बड़ा ही है जी। ये पूरा इंटरवल 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा होगा ना, ये सब यहाँ तक 1 से बड़ा है। 1 से ग्रेटर वैल्यू दे रहा है। अब ये 1 कब देगा ये वैल्यू, देखिए ये 1, अब अगर आप इसके अंदर x की जगह 1 पुट करोगे तो ये 1 ही दे रहा है। ठीक है, और 3 के ऊपर देगा। ठीक है, तो 3 से आगे आप चले जाइए, 3 के ऊपर भी ये 1 ही वैल्यू देगा। ठीक है, इसको आप अगर ध्यान से देखो तो ये पॉइंट्स आ गए, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1। देखिए मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट बनाया है, ठीक है, क्योंकि इंक्लूड नहीं है 3 से इन्फिनिटी। चलिए ये भी आपका केस आ गया सेकंड इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे हमारी दोनों इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन हमारी है, पहला सेट हमारा, हम दोनों सेट यहाँ लिख लेते हैं। अब इनका जो भी हमें करना है, ये ऑप्शन दिए हैं, ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए ये ए सेट है, और यहाँ पे ही सेट बी भी मैं लिख देता हूँ। सेट बी दोनों साथ में लिख लेते हैं। सेट है -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये इक्वेशन नंबर 2, यानी कि सेट बी के एलिमेंट्स कह लो। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे दोनों सेट आए हैं, इनको जरा ध्यान से देखिए, सेट ए और सेट बी को। सबसे पहले ए यूनियन बी की बात कर लेते हैं। यूनियन में और का टर्म होता है। ठीक है, दोनों का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, अगर मैं यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ये हमारी नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन के ऊपर मैं लिख लेता हूँ -4 सबसे पहले आएगा, फिर आएगा हमारा -2, फिर आएगा 2, ठीक है जी, फिर आएगा 4, और देखिए 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, 2 3 के बीच में 3, और इसका जो सेट है उसका भी ले लेते हैं -1 यहाँ होगा जी। चलिए अब दोनों सेट बनाते हैं। पहले सेट ए बनाते हैं, -4 से -2। देखिए दोनों इंक्लूड है, तो दोनों इंक्लूड वाला लीजिए, -4 से -2 ये लीजिए। ठीक है, और 2 से 4, तो 2 से 4 बेटा चल दीजिए आप, 2 से 4। ठीक है, और -∞ से -1 बोला इसने, सेट टू सेकंड वाले ने। -∞ से आ जाओ, शुरू हो जाइए और -1 तक आ जाइए। ठीक है, और फिर 3 से इन्फिनिटी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंक्लूड नहीं है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है हमने। चलिए इंक्लूड नहीं है, ये -1 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है, थोड़ा इसका ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब यूनियन देखते हैं। यूनियन में तो जो नहीं है वो भी इंक्लूड होगा। तो आप देखिए ना, बड़ा कौन है, बड़ा मतलब यहाँ से आप शुरू कर दीजिए इसको। ये सारा ये पोर्शन पूरा कवर कर रहा है। तो ये -∞ से लेके -1 तक यूनियन। ठीक है, यूनियन हम ले रहे हैं दोनों का, और ठीक है, तो यूनियन, और फिर यहाँ आ जाएगा -2 से लेके, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा हमारा ये पॉइंट। तो -2 से सॉरी +2 से लेके, +2 तो इंक्लूड है, 2 से लेके, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए +2 से लेके अब हम जाएंगे आगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, ये गलत हो गया ये वाला ऑप्शन। ठीक है,
सो आज टू क्यों इंक्लूड किया, वेरी इंपॉर्टेंट, टू क्यों इंक्लूड किया, इसमें तो टू इंक्लूड था ना, हम तो इंक्लूड करेंगे ना, यहाँ नहीं इंक्लूड, ये इंक्लूड नहीं है, बट इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें इंक्लूड है ना, थ्री, थ्री इंक्लूड है तो इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन हाँ, और वाला लेंगे ना, या तो इसमें हो या तो इसमें हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी गई। चलिए अब बात करते हैं सेकंड केस की, माइनस इन्फिनिटी से -4। देखिए इसको अगर मैं चेक करूं, अगेन वही कहानी है, मैं इसको इरेज कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, इरेज कर सकते हैं आप इसको, या तो दोबारा से देख लीजिए, बी में से ए को माइनस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बी में से ए को माइनस करना है। पहले तो देखिए बी कौन है, बी ये ऊपर मैंने बनाया था, बी में एलिमेंट्स ज्यादा है और ये ए है, ठीक है। चलिए अब बी में से ए को माइनस करना है, देखिए बी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक चला गया -4 तक। चलिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 तक कोई इसको हटाने वाला नहीं था, -4 ने इसको हटा दिया भाई, माइनस हो गया ना इसमें से, ये -4 तो गया इसमें से। फिर हमारा फिर ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से सारा ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में खत्म कर देंगे एक दूसरे को, ये डिलीट हो जाएगा इसमें से, ये डिलीट हो गया। अब ये -2 से लेके -1 तक, -2 से लेके आप बोल सकते हो, मुझे एक बार चेक करना होगा ये -1 है या +1, इट्स एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, सॉरी फॉर दैट, ये मैंने नीचे अगर आप चेक करो तो सॉरी, ये एक मिस्टेक हुई है, +1 ही था, 1 था, ये माइनस का नहीं था, ये देखिए यहाँ, तो वो एक मिस्टेक हो गई है, और मैं यहाँ पे 1 ही लूँगा। चलिए सही टाइम पे हमें पता लग गया, यहाँ हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 तो यही होगा, तो अब देखिए ये आ जाएगा -2 से लेके 1 तक, 1 इंक्लूड नहीं है, अब -2 भी डिलीट हो जाएगा यहाँ से, ये इसमें तो है ना -2, तो ये हटा देगा, तो -2 से लेके आप जब 1 तक जाओगे तो कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। फिर अगेन वही सेम थिंग है, सेम थिंग है अगेन, ये इसमें तो इंक्लूड है ना जी, बी में तो इंक्लूड है, तो बी में से इसको माइनस करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे। अब बी में से जब आप ए को माइनस करेंगे तो ये फिर से डिलीट हो जाएगा अगेन, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, यहां तक डिलीट हो जाएगा, और बचेगा क्या, 4 से इन्फिनिटी, ये देखिए 4 से इन्फिनिटी, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। बाकी भी देखना है तो और भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, a माइनस बी 2 से 3 है, a माइनस बी 2 से 3 है, तो a माइनस बी को अगर मैं ध्यान से देखूं, a माइनस बी कौन सा है भाई, a माइनस बी, अगर इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो बचेगा क्या, 2 से 3 बोल रहा है, 2 से 3, देखिए ये तो पूरे डिलीट हो जाएगा, और ये हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए 2 इसने इंक्लूड नहीं किया है, ये तो पूरा डिलीट हो जाएगा, ये भी पूरा खत्म हो जाएगा इसमें से, है ना, तो बचेगा क्या, ये 2 से 3, हाँ 3 को जरा देख लीजिए, 3 इसमें ए में से जब बी माइनस कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिए, बड़ा बारीक सा स्टेप है इसमें, क्योंकि यहाँ 3 इंक्लूड नहीं है, और जब आप ए में से माइनस कर रहे हो बी को, तो ऐसा नहीं होगा ना कि फिर एलिमेंट तो ए के आएंगे ना, तो एक 3 में से जब आप माइनस कर रहे हो इसको बी, ये बी, सॉरी ए में से बी को माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ 3 था और इसमें 3 नहीं है इंक्लूड, इसको जरा ध्यान से देखिए, सेट ए में 3 है बट इसमें नहीं है, सेट ए है, ये 3 इसमें तो है बट इसमें नहीं है, तो अगर इसमें है ही नहीं तो इसको माइनस कौन करेगा, जबकि यहाँ पे इसने क्या किया है, नॉट इंक्लूड किया है, देखिए, तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, तो इंक्लूड तो करना था, इंक्लूड तो करना था, क्योंकि इसमें था ही नहीं उसको माइनस करने वाला ना, आप इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बी में था नहीं ना माइनस होने वाला, यहाँ पे तो ओपन है। चलिए ए इंटरसेक्शन बी भी देख ही लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा कि अ, अगर आप एलिमेंट दोनों इंटरसेक्शन यहीं से देख सकते हैं हम, तो इंटरसेक्शन में तो दोनों बोथ आते हैं, बोथ एलिमेंट आते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो दोनों में जैसे -4 से -2, ये तो पूरा पूरा ही आएगा, क्या ये -4 से लेके -2 तक, ठीक है ना, दोनों में से इंटरसेक्शन यही आएगा। फिर इसने 2 से 4 है, लेकिन यहाँ पे जो लिया गया है 2 से 4, 3 को यहाँ पे इक्वल नहीं है 3 के, तो इंटरसेक्शन में 3 ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं, 3, 3 प्रेजेंट ही नहीं है, तो 3 को आप कैसे ले सकते हो, इंटरसेक्शन में तो वही आएगा ना, अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट होता तो आप बोल सकते थे, इसलिए ऑप्शन इसका बी ही करेक्ट है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। मैं अगर कहिए तो इसको दोबारा से डायग्राम से भी समझा सकता हूँ, थोड़ा सा इसमें एक बार दोबारा से देख लीजिए डायग्राम। हाँ जी, देखिए दोनों सेट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए, -4 से -2 में ये आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, ये पूरा पोर्शन आएगा दोनों का, पूरा पूरा ही आएगा क्योंकि दोनों इंक्लूड है, ठीक है, तो ये तो ठीक था, ये तो ठीक था इस ऑप्शन में, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम 3 के साथ है, देखिए 3 इसमें इंक्लूड नहीं है ना बी में, और इसने क्या किया यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, आप देखिए जरा ध्यान से, ये 3 को इसने इंक्लूड किया, तो दैट इज अ मिस्टेक है।
ठीक है जी। तो इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि कंफ्यूज करने की कोशिश की है इसने बच्चों को, बट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, थैंक यू।